हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः। तो आज के वीडियो में बात करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा सौरमंडल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी जीएस की एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही थी शॉर्ट वीडियो के थ्रू। तो इससे आपको मतलब ओवरऑल जीएस के मुख्य मुख्य जो टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे एक नज़र में आप सभी को रिवीज़न करवाते, ये कह सकते हैं रिवीज़न के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसने कभी भी नहीं मतलब पढ़ा है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर किसी ने एक बार पढ़ा है इन टॉपिकों को तो वो दोबारा से इस वीडियो पे विज़िट करके देख सकता है। बहुत ही कम समय में अधिक नॉलेज देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज टॉपिक रहेगा हमारा सौरमंडल, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर बार एग्ज़ाम्स में। चलिए तो इसके हम पहले इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मंगल पहला पॉइंट है, मंगल ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। ये पूछा जा रहा है कितने समय में, तो ये मंगल ग्रह ये पूछा गया है एग्ज़ाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं आपके एग्ज़ाम में, आप लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये मंगल ग्रह जो अपनी ही धुरी पे एक चक्कर लगाता है पूरा, वो 24 घंटे 37 मिनट में इसको लगता है। ठीक है, वहीं पृथ्वी को 24 घंटे समथिंग लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी के समकक्ष ग्रह माना जाता है, समकक्ष मंगल ग्रह। ठीक है, उसके बाद में लाल सतह होने के कारण लाल ग्रह मतलब रेड प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है किसको, मंगल ग्रह को। क्योंकि सबसे गर्म ग्रह की अगर बात की जाए तो मंगल ग्रह ही है, ये सबसे गर्म ग्रह है और इसीलिए इसमें अंगारा टाइप में रहता है, तो ये लाल ग्रह भी बोला जाता है। उसके बाद में है फोबोस और डीमोस, ये उपग्रह हैं। मतलब ये किसके उपग्रह हैं, कौन से ग्रह के, तो ये मंगल ग्रह के हैं। जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह एक ही है जो कि चंद्रमा है, इसी तरह मंगल का भी फोबोस और डीमोस है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह की अगर बात करें, छोटा ग्रह तो बुध है, और यहाँ पे उपग्रह की बात हो रही है तो डीमोस है। ठीक है, डीमोस जो कि ये उपग्रह किसका है, मंगल ग्रह का, अभी मैंने देखा। नेक्स्ट है मंगल पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मोन्स भी कहा जाता है, लगभग 3 गुना है किससे, ये एवरेस्ट से, माउंट एवरेस्ट जो है उससे 3 गुना है। ठीक है, ये पड़ता है मंगल पर पाया जाने वाला, लेकिन है पृथ्वी पर पाया जाने वाला एवरेस्ट है, लेकिन मंगल पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मोन्स भी कहा जाता है, वो जो ये मंगल पे पाया जाता है, ये जो पृथ्वी पे एवरेस्ट पाया जाता है इससे 3 गुना बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वप्रथम मंगल ग्रह पर बर्फ़ होने की जानकारी किसने दी, तो ये फिनिक्स ने दी थी। ठीक है, बर्फ़ मंगल पे भी है और फिनिक्स ने इसकी जानकारी दी। नेक्स्ट है हमारा, मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने प्रक्षेपित किया था क्या, तो ये क्यूरियोसिटी रोवर को मतलब इसको मतलब वहाँ पे प्रक्षेपित किया था, इसका नाम पूछा जा रहा था। ठीक है, नासा जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है, मंगल ग्रह पर गेल ग्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा, क्या पहुंचा, वही नाम पूछा जा रहा है, क्यूरियोसिटी रोवर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगलयान का सफल परीक्षण किया गया, डेट पूछ रहा है, तो ये जो है मंगलयान का जब आपने वहाँ से मतलब भारत से इसरो से मंगलयान का सफल मतलब प्रक्षेपण किया गया, ये 5 नवंबर 2013 को, डेट ये याद रखिए। उसके बाद में मंगलयान उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा, ये डेट पहुंचा 24 सितंबर 2014 को। ठीक है, 24 सितंबर 2014। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह आपने देखा होगा, जब मैप में इसको देखा होगा, तो क्षुद्र ग्रह बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं
ये धातु कौन मतलब किस धातुओं के पिंड हैं, तो ये सूर्य के, ठीक, जो मतलब सॉरी ये पूछा जा रहा है किसकी परिक्रमा करते हैं, तो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बृहस्पति और मंगल के बीच की एक पट्टी में स्थित है क्या, तो हाँ, ये जो क्षुद्र ग्रह, अधिकांश क्षुद्र ग्रह जो हैं ये बृहस्पति और मंगल के बीच की एक जो पट्टी होती है उसमें ये मतलब अपना पलायन किया करते हैं, ठीक है। और अगर मतलब एक और पॉइंट बता दें कि अगर इसमें जो सबसे बड़ा हमारा अभी क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली ऐड हुआ है कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा उपग्रह हमारे कौन से ग्रह के थे, बृहस्पति के थे, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा ग्रह हो गए हैं वो अभी तक बृहस्पति के 79 थे और अब 81 उसके हो गए हैं शनि के, ठीक है। तो अब इस वक्त इस समय शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, ये याद रखिए, ये रिसेंटली ऐड हुआ है। नेक्स्ट है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास बड़ा है, कितना बड़ा, तो ये 1000 किमी तक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के निकट के क्षुद्र ग्रह मतलब पृथ्वी के जो निकट क्षुद्र ग्रह हैं उनका नाम भी पूछा जा रहा है, तो एटीरा नाम है जो पृथ्वी के निकट हैं। एटीरा हुआ, एंटेस हुआ, और फिर अपोलोज हुआ, अमोर्स हुआ, ये इतने सारे हैं, ठीक है। एटीरा, एंटेस, अपोलोस और आमोर्स, ठीक है, ये सब पृथ्वी के निकट के क्षुद्र ग्रह हैं। फिर है नेक्स्ट, इटली के खगोल शास्त्री पियाजे ने किसकी खोज की, तो ये क्षुद्र ग्रह सिरस की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। सूर्य, नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, ठीक है, जिसपे मतलब हम लोग रह रहे हैं। ये मतलब सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बाय एरिया, तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी की आकृति लध्वज गोलाभ के सर्वाधिक निकट है, इस आकृति को क्या कहा जाता है, ओब्लेट, स्प्राइड, इस आकृति को क्या कहा जाता है, जियाड। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। लगभग ये पूछा जा रहा है कितनी गति से, तो लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से इस धुरी पर चक्कर लगाती है पृथ्वी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी आपको दिखाएंगे कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इधर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन मतलब इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है। क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है, भू परिभ्रमण किसे कहते हैं, तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन जो होता है वो भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, मतलब दिन और रात होते हैं इसी कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति ग्रह, ये इसके कुछ मतलब इसके उपग्रह जो 79 है, ये सबसे बड़े अभी तक था, लेकिन अब शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। तो शनि के 81 है, 81, और इसके 79 है, तो अब शनि के सबसे ज़्यादा है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट इसका जो एक पॉइंट है, वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन तथा हीलियम पाया जाता है, स्वयं की रेडियो ऊर्जा है इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा, ठीक है। ये जोवियन वलय सिलिकेटों के बने हुए होते हैं, ठीक है। और सौरमंडल में सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन, इसकी जो मतलब सौरमंडल है हमारा, इसमें सारे ग्रह हैं और उपग्रह हैं, इसमें सबसे अधिक इसका ही घूर्णन होता है, रोटेशन, ठीक है। उसके बाद में गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमीड जो है वो इसी का उपग्रह है बृहस्पति का, गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लघु सौर तंत्र है इसका खुद का, चंद्रमा, और फिर है
चंद्रमा यूरोपा पर वायेजर अभियान, चंद्रमा यूरोपा पर वायेजर अभियान। नेक्स्ट, ये हमारा शनि है, ठीक है। शनि के 82, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, सॉरी हमको कन्फ्यूजन था, ये इसके 81 नहीं 82 हैं, 3 इससे ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन था। और इसके सौरमंडल का सबसे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। और पायनियर कैसिनी अन्वेषण हेतु भेजे गए यान हैं इसके। और वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन और अमोनिया गैसें हैं, ठीक है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें हैं। पृथ्वी से शनि का रंग पीला दिखाई पड़ता है। औसत तापमान इसका 88 के केल्विन है, ठीक है, -180 सेंटीग्रेड। तो यहाँ जीवन संभव नहीं है, ठीक है। और टाइटन जो इसका है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। टोटल उपग्रह इसके याद रखिए 82 हैं, 82। दूसरा बड़ा उपग्रह रिया है, इसी का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह रिया। ABCDE वलय पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको बताएंगे कि क्षुद्र पट्टी कौन सी है, क्षुद्र ग्रह कौन से हैं। आई होप आपको इसमें समझ आ जाएगा। तो ये जो हमारा मतलब ये जो धब्बे धब्बे पॉइंट ये रखे हुए हैं, इसी को हम क्षुद्र पट्टी बोलते हैं। और ये हमारा जो है ये सर्किल, ये यहाँ पे ये सूर्य है, और ये हमारा मंगल है। मतलब ये वाला जो है एरिया, एक सेकंड आपको फिर से दिखाते हैं। ये हमारा सूर्य हो गया, और इसके बाद में जो ये पट्टी है इसके पड़ोस वाली, ये पृथ्वी है, अक्ष पे घूर्णन करती है। उसके बाद में ये जो पट्टी है ये मंगल की है, ये मंगल की कक्षा है, मंगल इसमें घूमता है। फिर मंगल और ये बृहस्पति की कक्षा है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में अभी हमने देखा ये क्षुद्र पट्टी है, इसमें ये अपना पलायन किया करते हैं, ये क्षुद्र पट्टी, इसी को क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। और एक बार पुनः इसको देखिए तो सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट इससे फैक्ट मतलब पॉइंट बनते हैं वो सारे हमने इसमें देख लिए। और एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से उठकर उसमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए। और एक अच्छा टॉपिक था आज के लिए। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मतलब कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। और अगर कोई दूसरी डिमांड है एजुकेशन को लेकर तो हम आपको वो पूरी करने की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर ले। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल।